नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रूस यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है और आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। जैसा कि आपको हम बता रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध इस वक्त बहुत ही नाजुक मोड़ पर आज है। 5वां दिन रूस की सेना यूक्रेन में लगातार हमले तेज कर रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी रूस को कड़ी टक्कर दे रही है। सोचिए जरा, 5 दिन पहले किसने कल्पना की थी कि यूक्रेन इस तरह से रूस के सामने डट जाएगा। आपका चैनल जी न्यूज रूस यूक्रेन वॉर की सबसे बड़ी और व्यापक कवरेज कर रहा है। हम आपको बताएंगे कि बीती रात महायुद्ध के मोर्चे पर क्या हुआ, और हम आपको यह भी बताएंगे कि बेलारूस से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक यानी यूनाइटेड नेशंस तक कूटनीति के मोर्चे पर क्या हो रहा है। हम रक्षा और विदेश नीति के जानकारों से इस पूरे मामले को समझने की और समझाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव से आई तस्वीर आपको हम दिखाना चाहते हैं। कीव के स्थानीय लोगों ने तो आपको बता दें, तस्वीर हमने आपको कल भी दिखाई थी। ये स्थानीय नागरिक जो है वो किस तरह से रूसी टैंक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रेजिस्टेंस है जिसके बारे में हम आपसे बार बार बात कर रहे हैं। स्थानीय लोग यूक्रेन के रशियन फोर्सेस के सामने जिस तरह से उनके सिक्योरिटी फोर्सेस डटे हुए हैं, उसी तरह जो सिविलियंस हैं वो भी किस तरह की रेजिस्टेंस और मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। कल की तस्वीर है जब स्थानीय नागरिकों द्वारा एक रशियन टैंक को, माफ कीजिएगा, उसको रोकने की कोशिश की गई और किस तरह से वो टैंक के सामने आ गया। ये तस्वीर उस जज्बे को, जोश को, मनोबल को, वो जो रेजिस्टेंस जिसके बारे में आप बार बार पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उसे बयां करती है। यूक्रेनियन फोर्सेस एक तरफ लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो सिविलियंस हैं उनके हौसले भी लगातार बुलंद हैं। और एक और तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग सड़क पर निकले हैं रशियन फोर्सेस के खिलाफ, उसी से जुड़ी हुई है। देखिए, भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, स्थानीय लोग हैं मार्च करते हुए, आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखने के बाद एक बड़ा मैसेज आप कह सकते हैं, चाहे वो कल टैंक के सामने एक स्थानीय नागरिक द्वारा रेजिस्टेंस पेश करने की कोशिश हो, उसके सामने खड़ा हो जाने की कोशिश हो, या फिर आज ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लोग निकले हैं। और ये आपको स्पष्ट करते हुए यूक्रेन के अलग अलग रीजन से ये तस्वीरें, इसी तरह की तस्वीरें आई हैं जहां पर लोकल्स द्वारा रेजिस्टेंस और साथ ही अपना जोश, जज्बा और कंट्री की जो सोवरेनिटी है जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए उनके फोर्सेस लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी को एक शांतिपूर्ण तरीके से बयां करने की कोशिश आप इसे कह सकते हैं। इस तरह की तस्वीरों को आप कह सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जेके त्रिपाठी जी हैं। जेके त्रिपाठी जी फॉर्मर एम्बेसडर है। सर, ये तस्वीरें हमने कल देखा था, वो जो टैंक की तस्वीर जिसके साथ आज भी हमने शुरुआत की दिखाई, वो तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर कल की तस्वीर रही, और आज की ये तस्वीर जिसमें लोग सड़क पर हैं, रशियन फोर्सेस को टेक ऑन कर रहे हैं, उनको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन झुकेगा नहीं, जो कि उनके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार कहते रहे हैं और दोहराते रहे। देखिए, ज़ेलेंस्की ने अदिति पहले भी ये दोहराया था और पहले भी ये कहा था, और उसी का शायद प्रभाव है कि यूक्रेन की सिविक सोसाइटी, यूक्रेन के नागरिक जो हैं वो सड़क पर हैं, वो बताने के लिए कि वो इसको बहुत आसानी से रूसी सेनाओं को कब्जा नहीं करने देंगे। हालांकि ये बात भी सही है कि रूसी सेनाएं इस पर प्रतिबद्ध हैं कि जानबूझ करके सिविल सोसाइटी के सिविलियंस के ऊपर वो कोई हमला नहीं करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि टैंक के सामने कल एक नागरिक खड़ा हो गया था, वो बैठ भी गया था, उसके बाद दिखा भी रहे त्रिपाठी सर, स्क्रीन पर है इस वक्त। जी, वो तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं कि कैसे टैंक के सामने वो खड़ा हो गया लोकल ने आके और उसके सामने धरने पे बैठ भी गया था, लेकिन टैंक ने उसको रौंदा नहीं, टैंक भी रुक गया और उनको हटा दिया गया। तो ये दिखाया जा रहा है कि जहाँ तक हो सक रहा है रूसी सेना नागरिकों पर हमला नहीं कर रही है, और नागरिक भी जहाँ तक हो सक रहा है रूसी सेना का प्रतिरोध कर रहे हैं। जैसे पहले भी कहा था, नागरिकों को हथियार भी दिए थे, बंदूकें भी देते हुए आप ही के चैनल पे दिखाया गया था यूक्रेनियन सेना द्वारा। तो वो देखिए कहाँ तक ये प्रतिरोध कायम रहता है, कहाँ तक इसको रोका जा सकता है, क्योंकि लगातार रशिया इस मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक साथ कई मिसाइलें दागी गई हैं। अब ये मिसाइलें किसने दागी हैं, फिलहाल ये कहना
थोड़ी सी जल्दबाजी होगी इसे लेकर और इंफॉर्मेशन का इंतजार है, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं कि यूक्रेन में एक साथ कई मिसाइलें दागी गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये जो बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी है दुनिया के लिए चिंता में तब्दील होती जा रही है। इमैनुअल मैक्रोन ने 2 ही दिन पहले कहा कि ये एक लंबी लड़ाई होने जा रही है और अब जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह की रेजिस्टेंस यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा पुटअप की जा रही है, उसके बाद ये लड़ाई और आज जो होने वाली शांति वार्ता है उस पर हर किसी की निगाहें, आज की तस्वीरों पर भी हर किसी की निगाहें। यूक्रेन युद्ध से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना को कीव में भारी नुकसान हुआ है। कीव से करीब 50 किलोमीटर दूर बूखा प्रांत ये जहां पर इस वीडियो को बूखा की सिटी काउंसिल के मेयर ने जारी किया है। इस वीडियो में रूस के बख्तरबंद टैंक दिखाई दे रहे हैं, भारी बमबारी के बाद तबाह हो चुके हैं, मलबा आपको दिखाई दे रहा है और इन गाड़ियों में जो सैनिक बैठे थे वो भी इसे खाली छोड़कर चले गए हैं। यूक्रेन भूले नहीं, यहाँ पर आपको समझना होगा, यूक्रेन लगातार यूक्रेनियन फोर्सेस जो है वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ी संख्या में रशियन फोर्सेस जो है उनको नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो साजो सामान हो युद्ध से जुड़ा हुआ या फिर रूसी सैनिक हो। ये यूक्रेनियन फोर्सेस के द्वारा बार बार दावा किया जा रहा है। कल इसीलिए यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहते हुए चिढ़ाया भी कि जो कह रहे थे कि हमें 2 घंटे में कीव पर कब्जा कर लेंगे, उनके दावों का क्या हुआ। Збройні сили України зупинили колону ворога, вулиця Вокзальна, місто Буча. Це результати їхнього вторгнення і роботи наших Збройних сил. Звичайно, приватний сектор, який поруч, також отримав пошкодження, але все відбудуємо. Всі живі, всі здорові. Збройні сили України гарно відпрацювало. Все буде Україна. До побачення. तो बूखा के मेयर ने ये वीडियो जारी किया है जिन्हें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे थे, किस तरह से तबाही हुई है और किस तरह से रशियन फोर्सेस को नुकसान पहुंचाया गया है, चाहे वो उनका युद्ध से जुड़ी हुई सामान हो। ये देखिए, और इसके अलावा बड़ी कैजुअलिटीज की बात लगातार की जा रही है यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा कि उन्होंने रशियन फोर्सेस की है। हमारे साथ रोहित भी है वॉशिंगटन डीसी से, इस वक्त हमारे साथ है। रोहित, इस वक्त यूएस में इस पूरी लड़ाई को किस तरह से देखा जा रहा है और हम ये एक तरीके की कह सकते हैं टेलीवाइज्ड वॉर जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में इस वक्त एजेंसीज क्या कह रही हैं, वहां पर इस लड़ाई को लेकर किस तरह के स्पेक्युलेशंस है या किस तरह ये जो शांति वार्ता होनी है उसे लेकर क्या सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है? देखिए दीदी, आज यहाँ पे मूड काफी अपबीट था क्योंकि जो रेजिस्टेंस देखने को मिली है यूक्रेन से उसको लेके काफी चर्चा में रहा पूरा दिन। साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पे हुई जो ऑब्वियसली आपके शो में थोड़ी देर पहले कही गई थी कि एक न्यूक्लियर थ्रेट देने की कोशिश की थी व्लादिमीर पुतिन द्वारा, तो उस पर थोड़ी काफी चर्चा हुई। उसमें बताया गया कि पुतिन जो है एक क्राइसिस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इस तरह की कोई स्टेप लेने के लिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी आपके सवाल में जो आपने पूछी थी, वो ये जो समिट जो होने वाली है कल, या मैं कहूंगा फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो कल होगी, जो डेलीगेशन मिलेंगे यूक्रेनियन और रशियन, उसको लेके डिस्कशंस थे और उसमें ये बात कही कि सबसे पहली जो चीज है वो डिस्कस होगी वो है ह्यूमैनिटेरियन एड, रेड क्रॉस और रेफ्यूजीज। आई थिंक इनको लेके बात होगी कि एक सेफ पैसेज या एक सेफ एयर स्पेस क्रिएट किया जाए जहां से लोगों को निकाला जा सके। तो ये 3 चीजें जो है शायद जो कल मीटिंग होगी उसमें डिसाइड किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद जब ये डेलीगेशंस मिलेंगे उसके बाद क्या वो पॉजिटिव रहती है मीटिंग या नेगेटिव रहती है, उसके बाद फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन देखा जाएगा। और मैं एक और बात बता दूं आपको दीदी, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो फाइटर जेट्स देंगे यूक्रेन को। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। आज जब प्रेसिडेंट पुतिन ने इस तरह की बात की कि वो न्यूक्लियर जो उनके सिस्टम्स हैं उनको अलर्ट पे रखें, एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वो फाइटर जेट्स मुहैया कराएंगे यूक्रेन को। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.